हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो हमारा ईओटी क्रेन है, चाहे हमारा गैरेंटी क्रेन है, उसमें जो हमारा लोड टेस्टिंग होता है वो किस प्रकार से होता है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जिस साइट में हमारा काम चल रहा था तो उस टाइम पे मैं एक वीडियो बनाया था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या होता है, क्रेन को कमीशनिंग का काम होता है, इरेक्शन हो जाता है। उसका बाद दोस्तों हमारा कमीशनिंग का काम होता है। तो कमीशनिंग होने का बाद दोस्तों हमारा क्या होता है, सब इलेक्ट्रिकल जो हमारा पार्ट्स होता है उसको टेस्टिंग किया जाता है। उसका बाद क्रेन का जो मोशन होता है, जैसा हमारा एलटी होता है, सीटी होता है और हमारा मेन होइस्ट होता है। एलटी का मतलब दोस्तों हमारा लॉन्ग ट्रैवल होता है, सीटी का मतलब हमारा क्रॉस ट्रैवल होता है और एमएच का मतलब हमारा मेन होइस्ट होता है और एएच का मतलब हमारा ऑक्सिलरी होइस्ट होता है। तो दोस्तों लोड टेस्ट किस में होता है, तो लोड टेस्ट दोस्तों जो हमारा मेन होइस्ट होता है, नहीं तो हमारा जो ऑक्सिलरी होइस्ट होता है उसका जो लोड कैपेसिटी, जैसा कि हमारा SWL लिखा रहता है, सेफ वर्किंग लोड जो लिखा रहता है, तो क्रेन पे आप लोग देखने का उसमें हमारा क्या कलर कोटिंग करके लिखा रहता है SWL। SWL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों हमारा सेफ वर्किंग लोड, मतलब उतना ही क्रेन हमारा लोड उठा सकता है। तो ये जो क्रेन दिख रहा है ये 15 टन वाला ईओटी क्रेन डबल गार्डर। तो दोस्तों इसीलिए राउंड फिगर का हमारा एमएस का कॉयल लेके आया, तो उसका लोड के हिसाब से इसको लेके आया, पहले जमीन में रख दिया। उसका पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक प्रोसीड्यूर बता देता हूँ किस तरीके से होता है। सबसे पहले हमारा क्रेन इरेक्शन होता है। क्रेन इरेक्शन होने के बाद क्रेन पे जो हमारा लुब्रिकेशन होता है, ग्रीसिंग होता है, मैकेनिकल का पार्ट में इलेक्ट्रिकल का जो सिस्टम होता है, ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट, तो सबको आपको ऑपरेशन करके चेक कर लेना चाहिए। उसका बाद दोस्तों हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लोड टेस्ट करने का पहले, जो होता है जितना सारा हमारा का लिमिट स्विच, जैसा कि हमारा जो मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में हमारा कौन सा लिमिट स्विच दोस्तों लगता है, ये चीज आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है, तो आप नोट डाउन करके रख दीजिए। जो हमारा मेन होस्ट होता है, नहीं तो हमारा जो ऑक्सिलरी होस्ट होता है, उसको अप और डाउन पोजीशन पे काट होने के लिए रोटरी टाइप लिमिट स्विच यूज होता है, जो कि हमारा अप और डाउन पोजीशन पे जो हमारा ड्राम रोप ड्राम लगा रहता है उसका साथ हमारा जो रोटरी लिमिट स्विच है वो लगा रहता है। उसका कनेक्शन किस तरीके से होता है, सेटिंग किस तरीके से होता है, उसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मेन होस्ट में हमारा लिमिट काट होने के लिए रोटरी टाइप लिमिट स्विच इस्तेमाल होता है, अप और डाउन पोजीशन पे काट होने के लिए। उसका बाद जो हमारा मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में हमारा एक सेफ्टी मतलब इमरजेंसी स्विच रहता है, जो कि हमारा अप पोजीशन पे मतलब रोटरी लिमिट स्विच काम नहीं करेगा, तो अब जाके क्या होगा, हमारा जो मेन होस्ट का एक ग्रेविटी लिमिट स्विच, जिसको हम लोग काउंटर वेट भी बोल सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ये चीज पूछ सकता है, जो हमारा मेन होस्ट होता है, मेन होस्ट में कौन सा टाइप का लिमिट स्विच इस्तेमाल होता है, 2A रोटरी टाइप लिमिट स्विच इस्तेमाल होता है। उसका बाद 2A रोटरी लिमिट स्विच आप पोजिशन पे नहीं काट करेगा, उसके लिए हम लोग पूरा कंट्रोल को बंद करने के लिए ग्रेविटी लिमिट स्विच इस्तेमाल करता हूँ। वो सिर्फ हमारा आप पोजिशन पे काम करता है, उसमें एक लोड दिया जाता है। उसका पूरा वायरिंग के मैं अलग से एक प्रैक्टिकल वीडियो बना के रखा हूँ, आप जाके देख लेने का। तो ये आपका मेन होस्ट का सेफ्टी डिवाइस हो गया। उसका बाद हमारा एलटी, तो एलटी में दोस्तों हमारा लिमिट स्विच लगता है 2A लीवर टाइप लिमिट स्विच। उसका बाद सीटी में भी दोस्तों हमारा 2A लीवर टाइप लिमिट स्विच लगता है। तो सभी आपका लिमिट स्विच है प्रॉपरली काट आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा। लिमिट स्विच को आपको सेटिंग करना पड़ेगा। उसका बाद नेक्स्ट आपका लोड टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग का पहले दोस्तों आपको मेन होस्ट प्रॉपरली अप डाउन करके देख लेना चाहिए, सही पोजीशन पे आपका जो लोड उठाने के लिए जाएगा तो उसमें आपका दिक्कत नहीं आ सकता है। आपका रोप पे ग्रीसिंग कर देना चाहिए और आपका क्रेन पे जो पैरामीटर है उसको प्रॉपरली ड्राइव में सेटिंग कर देना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर आप सेटिंग नहीं करेगा, लोड उठाने के लिए जाएगा तो आपका जो ड्राइव है दोस्तों वो ट्रिप हो सकता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्रेन को फिजिकली चेक कर लेना चाहिए, आपको नॉर्मली वर्किंग करके मतलब एलटी सीटी मेन होस्ट आपको चला के। उसका बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है लोड। तो लोड इस तरीके से आप कॉयल भी ले सकते हैं और दूसरा आपका पास इक्विपमेंट होगा तो आप उसी से भी इसको लोड टेस्टिंग कर सकता है। तो ये स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट में इस तरीके से कॉयल अवेलेबल है। तो कॉयल अवेलेबल है तो इस तरीके से आपको कॉयल को सीलिंग रोप से मेन होस्ट में टांग देना पड़ेगा और मेन होस्ट को अप डाउन करके लोड चेक करना पड़ेगा। तो लोड चेक करने के लिए दोस्तों क्या होता है, जैसा कि जो हमारा ये जो बड़ा वाला जो गार्डर देख रहा है, इसको हमारा क्या है ब्रिज गार्डर बोला जाता है। तो दो जो ब्रिज गार्डर होता है ये दोस्तों हमारा पूरा स्ट्रेट नहीं रहता है, तो ये थोड़ा सा क्या होता है हमारा बैंड जैसा रहता है। जैसे इसमें पूरा फुल्ली लोड आएगा तो उसका जो मतलब
स्पेस है ब्रिज गार्डर का वो हमारा क्या सीधा हो जाता है। वही हमारा लोड टेस्ट होता है इस तरीके से होता है, जैसे कि हमारा फुल लोड लेगा तो हमारा क्रेन जो है प्रॉपरली मूवमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसको ही चेक करना है। जैसा कि देख रहे हैं तो नीचे में इंजीनियर टेस्टिंग करने के लिए आया है, तो वो टेस्टिंग कर रहा है। तो किस तरीके से टेस्टिंग करना है, तो मेन होस्ट में जो रोब है वो बिना लोड में क्या होता है, एक हमारा मीटर आता है, उस मीटर से भी आप लोड टेस्ट चेक कर सकते हैं। नहीं तो हमारा क्या होता है, बिना लोड में आपका जो गार्डर है वो कितना बैंड हो रहा है नीचे तक, जमीन पे आपका एक लेवल देख लेना पड़ेगा। तो आप टेप से, नहीं तो हमारा जो मतलब वायर एक आता है, तो वायर से आपको टेप से मेजरमेंट कर लेना पड़ेगा। मतलब 20 मीटर आपका जो स्पैन का हाइट है उधर से नॉर्मल 20 मीटर हो रहा है, लेकिन जब उसमें लोड दे रहा है तो वो 20 मीटर से थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको लोड टेस्टिंग करना पड़ेगा। मतलब जब आपका बिना लोड रहेगा तो आप मान लीजिए आपका उस रोप का जो जिधर आपका लोब है, मतलब सीटी ट्रॉली है, उधर से आप मेजरमेंट किया तो आपका 20 मीटर हो रहा है मेजरमेंट। तो जैसा आप लोड देगा तो वो क्या होता है, सीधा हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये जो स्पैन देख रही है आपको देखने के लिए सीधा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा बेंड रहता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लोड उठाना है मेन होस्ट में, तो उसमें आपको कम लोड उठाना चाहिए। कम लोड उठा के आपको एक बार अप डाउन करके स्टॉप करके देखना चाहिए, क्योंकि इसका जो ब्रेक होता है, जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिक फास्टर ब्रेक लगा रहता है और हमारा क्या डिस्क ब्रेक इस्तेमाल होता है, DCEM मतलब DC इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ब्रेक इस्तेमाल होता है और इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक फास्टर ब्रेक इस्तेमाल होता है। तो कोई कोई क्रेन पे आप देखने का 2 फास्टर ब्रेक यूज हुआ है, इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक फास्टर ब्रेक, जो कि हमारा जो गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स और जो हमारा मोटर होता है उसका बीच में एक हमारा फास्टर ब्रेक लगा रहता है, और हमारा गियर बॉक्स का बाद में एक लास्ट पोजीशन पे लगा रहता है। तो मेन होस्ट में टोटली हमारा 2 ब्रेक लगा रहता है ज्यादातर क्रेन पे, क्योंकि एक ब्रेक हमारा मिसिंग होगा तो दूसरा ब्रेक काम करेगा। तो ब्रेक का जो सेटिंग है, लाइनर और जो शू का सेटिंग है, उसका किस तरीके से करना है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे फास्टर ब्रेक का। तो दोस्तों लोड उठाने के पहले इस तरीके से आपको ब्रेक भी चेक करना चाहिए, ब्रेक आपका प्रॉपरली पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। उसका बाद लोड उठा के आपको सीटी ट्रॉली भी मूवमेंट करना पड़ेगा, और आपका जो LT है, LT को भी मूवमेंट करके आपको चेक कर लेना चाहिए जो आपका क्रेन है वो आपका ड्राइव जो है वो ट्रिप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ट्रिप नहीं होना चाहिए और लोड जो है दोस्तों अच्छा से ले जा सकता है। जैसा कि अभी देख पा रहा है इसमें हमारा प्रॉपरली अभी लोड टेस्टिंग चल रहा है, तो लोड टेस्टिंग ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी क्रेन का आप इरेक्शन कर रहा है, इरेक्शन करने के बाद आपको कमीशनिंग का काम करना है। कमीशनिंग का काम करने के बाद आपको लोड टेस्ट करके आपको कंपनी को, कोई जो वेंडर होगा जो मतलब कंपनी ने इस क्रेन को परचेस किया है, उसको हैंड ओवर करना चाहिए। तो हैंड ओवर करने के पहले आपको इस तरीके से सब कुछ देख लेना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, जो चीज़ मैं अभी आप लोग को बताया वो चीज़ ध्यान रख के आपको दोस्तों लोड टेस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है क्रेन आप इरेक्शन कर दिए, कमीशनिंग हो गया, पूरा आप पार्ट बाई पार्ट चेक नहीं करके आपको क्रेन चालू कर देगा, तो इसमें दोस्तों आपका बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ ध्यान रख के दोस्तों आपको क्रेन का लोड टेस्टिंग करना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वाला वीडियो आप लोग को पसंद आया। दोस्तों ईओटी क्रेन का बहुत सारा, एंटी क्रेन का बहुत सारा आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करने का, क्योंकि आपका दोस्तों को भी सीखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।